प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं आज मूलांक से संबंधित विषय लेकर। हम जानेंगे कि आपका किस तारीख को जन्म हुआ है। अगर आपका 1 तारीख को जन्म हुआ है तो आपका मेन स्वभाव क्या है, आपका व्यक्तित्व क्या है, आप क्या लेके पैदा हुए हैं, किस चीज की खूबी है आपके अंदर। अगर 1 से 9 तक मूलांक के बारे में आज हम जानने वाले हैं प्रिय दर्शकों। अगर किसी का जन्म 21 को हुआ है तो वो कैसे जानेगा उसका मूलांक क्या है? 2 प्लस 1 कर देगा तो उनका 3 जब अंक आ जाएगा तो मतलब 3 मूलांक वो व्यक्ति का है। ऐसे ही प्रिय दर्शकों, कोई भी 31 तारीख तक, 1 से 31 तारीख तक जो भी व्यक्ति जन्म लिया है, जन्मे हैं, उनका स्वभाव कैसे होने वाला है, उनकी मेन विशेषता, मेन खासियत क्या है, क्या है ऐसा उनके अंदर, आज हम ये जानेंगे। तो प्रिय दर्शकों, सबसे पहले 1 अंक वाले जिनका 1 मूलांक बनता है, ऐसे व्यक्तित्व के अंदर क्या है? ऐसे व्यक्तित्व के अंदर लीडरशिप की क्वालिटी होती है। जो मेन विशेषता है उनके अंदर वो लीडरशिप की है। ऐसा जो व्यक्ति होता है वो लीडरशिप करना पसंद करता है, जहां भी जाएगा अपना हो रहा। और ये जो 1 मूलांक वाले होते हैं, इनका कौन सा ग्रह स्वामी होता है? सूर्य ग्रह। प्रिय दर्शकों, अभी तक आप मेरे प्रिय दर्शक हैं और मेरे कार्यक्रम देखते आ रहे हैं तो आपको पता है कि जब सूर्य ग्रह जिसका लीडरशिप में आ जाता है, जिसका सूर्य ग्रह ज्यादा बलशाली हो जाता है, तो ऐसे व्यक्ति के अंदर आपको लीडरशिप की क्वालिटी देखने को मिलती है। तो वही प्रिय दर्शकों, अगर आप 1 मूलांक है आपका, तो आपका जो सूर्य ग्रह है वही आपका प्रतिनिधित्व ग्रह बन जाता है और लीडरशिप की क्वालिटी ऐसे जातक के अंदर आ जाती है। और इन अंक वालों का थोड़ा सा गुस्सा ऐसे जातक में बहुत अधिक मात्रा में देखने को मिलता है। बहुत जल्दी क्रोध इनको आ जाता है। यह किसी भी क्षेत्र में जाते हैं, जिस भी क्षेत्र में जाते हैं वहीं ये कामयाबी हासिल करते हैं और अपना 100% देना पसंद करते हैं और उसी के चलते इनको कामयाबी भी प्रिय दर्शकों मिलती है। यह अपने सपना पूरा करने के लिए, जो 1 मूलांक वाले होते हैं, ये अपना सपना पूरा करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं और उसके चलते वो अपना सपना भी पूरा कर पाते हैं। इनको अपने दोस्तों के साथ घूमना फिरना बेहद पसंद होता है प्रिय दर्शकों, बेहद पसंद होता है। ये घूमने फिरने की बहुत ज्यादा चाह रखने वाले होते हैं और इनमें लीडरशिप की क्वालिटी होती ही होती है, जो मैंने आपको बताया। और ये जहां भी जाते हैं लोगों में अपना प्रभाव कहीं ना कहीं छोड़ जाते हैं। ये जिस भी जगह जाएंगे, जिनसे भी मिलेंगे, जिनसे भी बातचीत करेंगे, वहां ये अपना प्रभाव छोड़ जाएंगे। इनका प्रभाव देखने को आपको वहां पे मिलने वाला है। प्रिय दर्शकों, जो 2 मूलांक वाले होते हैं उनका जो प्रतिनिधित्व ग्रह होता है, जो प्रतिनिधि करता है जो ग्रह, वो चंद्रमा होता है। और उनकी मुख्य विशेषता होती है, ऐसे जातक रिश्तों को ज्यादा प्रमुख देते हैं, प्रमुखताएं देते हैं, मतलब रिश्तों को ज्यादा प्रमुख मानते हैं। रिश्तों के साथ वो रिश्तों में कोई समझौता करना कतई पसंद नहीं करते हैं प्रिय दर्शकों। आज मैं आपको जो बता रहा हूं आप आजमा के देख लीजिएगा प्रिय दर्शकों, आपके व्यक्तित्व के अंदर ये चीजें अवश्य आपको विराजमान मिलने वाली है। और वहीं हम इस विषय पे एक और कार्यक्रम में लेकर आऊंगा, जो घरों से आपको कुंडली और मूलांक दोनों को मिला के मैं आपको बताने वाला हूं कैसा है। लेकिन आज आप ये समझिए कि अगर आपका 2 मूलांक को जन्म हुआ है, 2 मूलांक आपका बनता है, 2 तारीख को आपका जन्म हुआ है, 1 तारीख को जन्म हुआ है, मैंने आपको बताया कैसे आपको देखना है। तो आप ये देखिएगा प्रिय दर्शक, तो रिश्तों को ज्यादा प्रमुखता देते हैं। चंद्रमा का स्वभाव क्या है? शांत रहना। तो जो ये व्यक्ति होते हैं ये थोड़ा शांत स्वभाव के होते हैं, शांत रहना इनको ज्यादा पसंद होता है। यह मानसिक रूप से काफी कुशल होते हैं, मानसिक रूप से ये अच्छा होता है इनका मानसिक रूप। ज्यादा परेशान आपको नहीं दिखेंगे, थोड़े कुशल आपको नजर आएंगे। और यह जो भी काम करेंगे योजना बनाकर करते हैं प्रिय दर्शकों। और इस अंक वाले जो व्यक्ति होते हैं वो काफी भावुक भी होते हैं, क्योंकि आपको पता है चंद्रमा का स्वभाव कैसा है। भावुकता में मन का चंचल होना, भावुक होना, ये आम चीजें हैं। और रिश्तों को ऐसे जातक सबसे ज्यादा महत्व देते हैं और दूसरों की मदद करने के लिए, दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं प्रिय दर्शकों। जिस कार्य में इनको संतुष्टि प्राप्त नहीं होती उस कार्य को करना ये पसंद
नहीं करते हैं प्रिय दर्शकों। दो मूलांक जिनका बनता है, अगर आपका दो मूलांक है तो आपके साथ ये चीजें होती हुई आपको मिलेगी प्रिय दर्शकों। नाजुक हृदय का होने के कारण, दूसरा क्या है प्रिय दर्शकों, इनका जो हृदय है वो नाजुक होता है, और नाजुक हृदय होने के कारण ये छोटी छोटी बातों पर निराश हो जाते हैं लोगों से। अगर इनके सामने कोई भी बात इनको बुरी लग गई तो ये बहुत जल्दी उनसे निराश हो जाएंगे, उनसे बात करना तक पसंद नहीं करेंगे। अब प्रिय दर्शकों, बात रही मूलांक 3 वाले व्यक्ति कैसे होते हैं। मूलांक 3 वाले जो व्यक्ति होते हैं ये बृहस्पति से प्रतिनिधित्व करते हैं, बृहस्पति इनका स्वामी होता है मूलांक 3 वालों का, और ये बातचीत में निपुण होते हैं। इनकी विशेषता होती है कि ये जातक जो होते हैं वो बातचीत में बिल्कुल निपुण पाए जाते हैं प्रिय दर्शकों। इस मूलांक के व्यक्ति बेहद महत्वाकांक्षी होते हैं, महत्वाकांक्षी होते हैं, और इस अंक के व्यक्ति अधिक समय तक किसी के अधीन रहकर कार्य करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। ये जो भी कार्य करेंगे स्वयं करना पसंद करेंगे, किसी के अधीन ये कार्य करना पसंद नहीं करेंगे। प्रिय दर्शकों, आजमा के देख सकते हैं अगर आपका 3 मूलांक है तो यह किसी भी परिस्थिति के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, चाहे कोई भी परिस्थिति इनके जीवन में आ जाए, ये आपको सदैव तैयार मिलेंगे, खड़े मिलेंगे उन परिस्थितियों से लड़ने के लिए। इनको हंसी मजाक करना और चुलबुलापन बहुत होता है इनके अंदर, इनको हंसी मजाक करना पसंद होता है और चुलबुलापन इनके अंदर बहुत अधिक मात्रा में देखा जाता है प्रिय दर्शकों मूलांक 3 वालों के अंदर, क्योंकि ये बृहस्पति का अंक है प्रिय दर्शकों। ये बातचीत में निपुण होते हैं और बातचीत से ही अपना कार्य निकालने में माहिर होते हैं। कोई भी कार्य हो अपना बातचीत से, अपना बातचीत करके दीवाना बना के उस व्यक्ति को अपना कार्य निकाल ही लेंगे। ये काफी धार्मिक होते हैं और दान पुण्य में, धार्मिक कार्यों में जुड़ा रहना या उनमें भाग लेना इनको पसंद होता है। मूलांक 3 व्यक्ति, मूलांक 3 वाले जो अंक वाले जो व्यक्ति होते हैं उनको प्रिय दर्शकों मूलांक 4 जो राहु का अंक है, इसे राहु का अंक कहा गया है, राहु इसका स्वामी होता है प्रिय दर्शकों। तो मूलांक 4 वाले व्यक्ति कैसे होते हैं? मूलांक 4 वाले व्यक्ति बेहद रहस्यमयी प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं, बेहद रहस्य सा उनके ऊपर छुपा रहता है और थोड़ा भ्रमित भी रहते हैं, भ्रम की दुनिया में जीने वाले भी रहते हैं जिनका 4 मूलांक होता है। अक्सर जो जो व्यक्ति हैं आपको उलझन में दिखाई पड़ेंगे, जिनका 4 मूलांक 4 तारीख को जन्म हुआ है, जिनका 4 मूलांक बनता है, अक्सर जो ये लोग हैं आपको उलझन में दिखाई पड़ेंगे। इनके जीवन में जो भी घटनाएं होंगी बहुत अचानक से होगी, अचानक से घटनाएं बहुत ज्यादा इनके जीवन में घटती है प्रिय दर्शकों। इनमें खास बात यह होती है कि किसी को भी दुखी नहीं देख सकते। जो 4 मूलांक के व्यक्ति होते हैं ये किसी को भी दुखी नहीं देख सकते, ये सबको सुखी करने के लिए भी प्रयत्न करते रहते हैं ताकि मैं उनको सुखी कर पाऊं। प्रिय दर्शकों, ये 4 मूलांक वालों की खासियत होती है, वो किसी को दुखी नहीं देख सकते। यह बहुत व्यवहारिक और भरोसे के लायक होते हैं मूल 4 अंक वालों को। इनको बदलाव बहुत कम पसंद होता है, बदलाव करना ये इनकी मेन विशेषता है 4 मूलांक वालों की। इनको बदलाव करना बिल्कुल पसंद नहीं है, ये जैसा जी रहे हैं वैसा ही जीना पसंद करते हैं, अपने जीवन में बदलाव बिल्कुल नहीं चाहते हैं। ये बहुत मेहनती होते हैं और अपने परिवार को खुश करने के लिए, खुश रखने के लिए किसी भी हद तक ये जा सकते हैं। हालांकि इन लोगों की स्थिति काफी उथल पुथल वाली होती है, इनका जीवन जो है वो उथल पुथल होता है। मैंने आपको पहले ही बताया आकस्मिक घटनाएं बहुत घट जाती हैं और उथल पुथल ऐसे व्यक्ति के जीवन में बनी रहती है जिनका मूलांक 4 होता है। और इस मूलांक के जो व्यक्ति होते हैं उनमें बहुत कम व्यक्ति से मित्रता करते हैं, क्योंकि इन्हें एकाकी रहना पसंद है। बहुत कम लोगों से ये मित्रता करेंगे क्योंकि इनको अकेला जीवन जीना ज्यादा पसंद होता है, क्योंकि ये खोए खोए अपने जीवन काल में रहते हैं। प्रिय दर्शकों, 5 मूलांक वाले प्रिय दर्शकों, 5 मूलांक वाले व्यक्ति कैसे होते हैं? सोच समझकर ये अपना कार्य करते हैं। इनकी मेन विशेषता होती है कोई भी कार्य करने से पहले बहुत सोचेंगे, समझेंगे, उसके बाद ही कदम बढ़ाएंगे, तभी वो कार्य करेंगे। क्योंकि इसका मूलांक 5 का जो ग्रह होता है बुध ग्रह होता है। जो व्यक्ति 5 जिनका मूलांक बनता है उनका जो मेन प्रतिनिधित्व करता है जो ग्रह वो बुध करता है। इनकी मेन विशेषता है बहुत सोच समझकर कोई भी कार्य करते हैं।
जो इस मूलांक के व्यक्ति होते हैं वो मिलनसार होते हैं, हंसी मजाक उन्हें बहुत पसंद होता है प्रिय दर्शकों। मिलनसार होते हैं और हंसी मजाक करना ऐसे व्यक्ति को बेहद पसंद होता है, जिनका 5 मूलांक होता है, और ये हर कार्य को सोच समझकर करते हैं। इसी कारण प्रिय दर्शकों, ये हंसी मजाक में ही अपना कार्य निकाल लेते हैं सामने वाले व्यक्ति से। इनमें अच्छे वस्त्र और सज धवज के रहने का बड़ा शौक होता है, क्योंकि बुध युवराज है कुंडली के अंदर, युवा है प्रिय दर्शकों, बाल है, तो ऐसे व्यक्ति को सजने संवरने का शौक मिलेगा प्रिय दर्शकों, जिसका मूलांक 5 होता है। चतुराई और कुशलता के चलते, मैंने क्या कहा, कुशलता और चतुराई के चलते और बातचीत की कला के चलते ये लोगों से अपना काम बेखूबी निकलवा लेंगे। इनकी ये विशेषता होती है प्रिय दर्शकों। इनके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी कमी जो होती है, उतावलापन। इनके व्यक्तित्व में उतावलापन इनकी सबसे बड़ी कमजोरी है, और कई बार जल्दबाजी के चक्कर में ये अपने बनते काम को भी बिगाड़ देते हैं प्रिय दर्शकों, जिनका 5 मूलांक बनता है। वही प्रिय दर्शकों 6 मूलांक जो है जन्म कुंडली का, वो शुक्र का होता है। शुक्र ग्रह इसका प्रतिनिधित्व करते हैं 6 मूलांक वाले व्यक्ति का। इनका विशेषता क्या है? इनकी विशेषता यह है कि इनका खर्चों पर कंट्रोल ही नहीं रह पाता, इनके खर्चे बढ़ते ही चले जाते हैं, खर्चे नियंत्रण नहीं हो पाते प्रिय दर्शकों, जिनका 6 मूलांक बनता है। 6 मूलांक वाले लोग शौकीनी होते हैं और उत्साहित होते हैं। आप देखेंगे वो शौकीनी मिलेंगे और अपने जीवन काल में आपको बड़े उत्साहित देखने को मिलेंगे। इनकी मित्रता का दायरा काफी बड़ा देखने को मिलेगा आपको, जिनका 6 मूलांक होता है। बड़ा मित्रता, बड़े कहते हैं ना, बहुत सारे लोग इनको जानते हैं और बहुत सारे लोगों में इनका उठना बैठना आपको मिलेगा। इनको बातों में कोई नहीं दबा पाता प्रिय दर्शकों। जिनका मूलांक 6 होता है, उनको बातों में दबाना कोई छोटी बात नहीं है, और अपने आकर्षण के चलते ऐसे जातक अपने व्यक्तित्व के चलते जहां भी जाते हैं अपनी पहचान बना ही लेते हैं, क्योंकि ये इनका पहनावा, इनका रहन सहन अलग ही देखने को मिलेगा आपको, जिसके चलते ये आपको दूर से ही दिख जाएगा कि इसका मूलांक 6 है, इसके ऊपर शुक्र ग्रह का प्रभाव है प्रिय दर्शकों। अब स्वभाव से जिद्दी होते हैं, ये जो है प्रिय दर्शकों स्वभाव से जिद्दी होते हैं, हर कार्य योजना बनाकर करते हैं, इसीलिए सफल भी होते हैं। हर कार्य योजना बनाकर करते हैं और इसी कारण सफल भी होते हैं। अपने शौक और अपनी चीजों को, अपने सपनों को पूरा करने के लिए ये खूब खर्च भी करते हैं, और इनको घूमना फिरना भी बेहद पसंद होता है प्रिय दर्शकों। वही मूलांक 7 का जो विशेषता होती है, उनको हंसी मजाक करना बेहद पसंद होता है, और इस मूलांक वालों का जो प्रतिनिधित्व ग्रह होता है वो केतु होता है। तो आपने सदैव जाना केतु क्या है? आकस्मिक घटनाओं का स्रोत है। जो भी घटनाएं घटेगी, आकस्मिक कोई भी चीजें घटने लग जाए, उसका प्रभाव केतु से जोड़कर देखा जाता है। वहीं इस मूलांक में जन्मे व्यक्ति स्वतंत्र विचारों के होते हैं, उनके विचार स्वतंत्र होते हैं, और इनको हंसी मजाक करना बेहद पसंद होता है। इनके ऊपर खूबी यह होती है कि ये हमेशा खुश रहते हैं और खुश रखते हैं अगलों को, खुश रहना पसंद करते हैं, अगलों को खुश रखते हैं। आमतौर पर इस मूलांक के जो व्यक्ति होते हैं, अपने जन्म स्थान से दूर जाकर अपने कैरियर चुनते हैं और वहां सफलता भी अर्जित करते हैं प्रिय दर्शकों। अगर आपका मूलांक ये है और आपकी कुंडली में केतु भी अच्छे भाव में और अच्छी स्थिति में है, तो ऐसे जातकों को कहीं दूर जाकर कार्य करना ही उनके लिए श्रेष्ठ होगा। इनमें नई नई चीजों को सीखने की जिज्ञासा सदैव बनी रहती है मूलांक 7 वाले व्यक्तियों में। ये अपनी बातों को छिपाने में बहुत माहिर होते हैं, अपनी बातों को ऐसे छिपा लेंगे कि कोई पकड़ ही नहीं पाएगा, और इनके मन में क्या चल रहा है इसे पता लगाना बेहद मुश्किल होता है, जिनका मूलांक 7 होता है। मूलांक 8 वाले व्यक्ति प्रिय दर्शकों, ये खुली किताब की तरह रहते हैं, जैसा है वैसा ही दिख जाएंगे, क्योंकि इस ग्रह का प्रतिनिधित्व अगर कोई करता है तो वो शनि ग्रह करता है। आपको पता है शनि ग्रह क्या है? सेवक की उपाधि जन्म कुंडली में उन्हें प्राप्त है, तो वो जैसा है वैसा उसके सामने है, वो कोई चालबाज करना नहीं जानता प्रिय दर्शकों। तो जो मूलांक 7 है, उनकी क्या विशेषताएं होती है, क्या खासियत होती है, ये जान लेते हैं मूलांक 8 वालों की, जो शनि ग्रह होता है। ये बहुत गहराई से, आपने सदैव सुना कुंभ राशि शनि ग्रह की है, और वो गहराई से सोचता है। जिसका भी शनि की कुंभ राशि उसके बनती है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा सोचने वाला, तो वही सूर्य का मूलांक होने के कारण ऐसा जातक बहुत गहराई से सोचने वाला, उसके
चीजों में मतलब गहराई से सोचते सोचते उसके मन में जो भी होता है वो उसमें भी सोचता रहता है प्रिय दर्शकों। मतलब मैं कुल मिला के कहूं तो गहराई में सोचता रहता है, अपने मन के अंदर ही खोया रहता है। ये वह बोल देते हैं जिनके लिए आपको नहीं बोलना होता। जो शनि ग्रह वाले होते हैं इनको पता ही नहीं इन्हें क्या बोल दिया। दूसरा चीज प्रिय दर्शकों, जो मूलांक 8 वाले होते हैं इनको कष्टों का सामना करता रहना पड़ता है। इनमें भौतिक वस्तुओं के प्रति लगाव भी बहुत अधिक मात्रा में देखने को मिलता है। क्यों प्रिय दर्शकों, उदाहरण से समझ लीजिए, अगर कोई व्यक्ति गरीब है तो अमीर को देख के सदैव उसके जीवन में चलता रहेगा कि मैं ये पालूं, और उसके मन में सदैव वो विचार उत्पन्न होते रहेंगे, वो गहराई में सोचता ही आपको मिल जाएगा। और यह बहुत खर्चीले स्वभाव के होते हैं, लेकिन धन को इकट्ठा करने में बहुत मेहनत करते हैं। ये इनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है थोड़ा सा पैसा भी जोड़ने के लिए अपने जीवन में। इनका जीवन खुली किताब की तरह है और बहुत सी अड़चनों का इन्हें अपने जीवन काल में सामना करना पड़ता है, जिनका मूलांक 8 है। वही प्रिय दर्शकों, शनि ग्रह का प्रभाव सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा आपको मूलांक 8 वाले व्यक्तियों के ऊपर। प्रिय दर्शकों, मूलांक 9, जिनका मूलांक 9 बनता है उनका स्वामी बनता है मंगल ग्रह। मूलांक 9 वालों का प्रतिनिधित्व जो करता है वो मंगल ग्रह करता है। ऐसे जातक की जो विशेषता है, बहुत जल्दबाजी में कार्य करना। बहुत जल्दबाजी में ऐसा जातक कार्य करता है जिसके चलते उसको कठिनाई का सामना भी करना पड़ता है। इनकी विशेषताएं हैं ये जल्दबाजी में कार्य करना और बहुत गुस्सेल और शीघ्र जोश में आ जाना, साहसी हो जाना इनके स्वभाव में आपको देखने को मिलेगा प्रिय दर्शकों। ये बहुत साहसी होते हैं और हर प्रकार की कठिनाई को ऐसे पार कर जाते हैं जैसे कुछ कठिनाई थी ही नहीं, क्योंकि मंगल प्रतिनिधित्व है जो सेनापति का कार्य करता है। हालांकि जल्दबाजी में निर्णय तो लेते हैं, लेकिन इनके जो बुरे परिणाम है ये भी इनको भुगतने पड़ते हैं अपने जल्दबाजी के निर्णय के कारण प्रिय दर्शकों। वहीं प्रिय दर्शकों, इनमें गुस्सा बहुत अधिक मात्रा में होता है, जिसकी वजह से इनके कई शत्रु अपने जीवन काल में ये बना लेते हैं। बहुत सारे शत्रु बना लेते हैं सिर्फ अपने गुस्से के चलते, अपने जल्दबाजी में कार्य के निर्णय लेने के कारण। मूलांक 9 के जो व्यक्ति होते हैं बेहद धार्मिक विचारों वाले होते हैं, बेहद धार्मिक वाले। इनको दान पुण्य करना बहुत अच्छा लगता है, बहुत पसंद होता है प्रिय दर्शकों, जिनका 9 मूलांक होता है। तो प्रिय दर्शकों, 1 से 9 मूलांक जिन भी व्यक्तियों का है, उनसे संबंधित जो बातें मैंने रखी उनके व्यक्तित्व में आपको देखने को मिलेगी। आप आजमा के देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ हटके इस प्रकार के कार्यक्रम आप लोगों के लिए लेके आऊं तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा मुझे। प्रिय दर्शकों, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। मैं आशा करता हूं आपको ये कार्यक्रम बेहद आनंद देने वाला रहा होगा। कुछ आपके ज्ञान में वृद्धि ही इस कार्यक्रम के माध्यम से हुई होगी प्रिय दर्शकों। जितना मैं जानता था मेरे ज्ञान और सामर्थ्य के अनुसार उतना मैंने आपको बताने की कोशिश की, क्योंकि जो मेरा है वो आपका है प्रिय दर्शकों। जो ज्ञान मेरा है वो ज्ञान आपका भी है। तो आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए मुझे, मिलता हूं कोई नया कार्यक्रम लेकर। नमस्कार।